अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ रॉक और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर A.P मिन्हास। हम सीख रहे हैं कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर 1 और इस वीडियो में आप सीखेंगे ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, हाफ ओपन क्लोज्ड इंटरवल एंड क्लोज्ड रेस। तो पहले स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरवल से। ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं? लेट्स स्टार्ट। लेट्स से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप मुझे बताएं 100 से 200 के दरमियान कितने नंबर्स आएंगे? 100 से 200 के दरमियान कितने नंबर आएंगे? तो आप क्या 100 और 200 को काउंट करेंगे? नहीं। क्वेश्चन क्या है कि इनके दरमियान, मतलब मुझे ये नंबर्स चाहिए 100 ग्रेटर देन x, लेस देन x एंड x इज लेस देन 200। मतलब 100 से लेके 200 के दरमियान कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं नंबर लाइन पे। यहाँ पे है हमारे पास 100 और यहाँ पे है 200। अब इसके दरमियान में हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर्स हैं? तो हमने क्या काउंट करना है, 101 से लेके 199 तक जितने नंबर्स भी होंगे, मतलब 100 से नियरेस्ट और 200 से नियरेस्ट नंबर, लेकिन 100 और 200 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यही चीज़ होती है हमारे पास ओपन इंटरवल। मतलब 100 इंक्लूड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे आउटवर्ड, और क्योंकि 200 भी हम काउंट नहीं कर रहे तो इस पे भी ब्रैकेट हो जाएगी आउटवर्ड। ठीक है, अब इसके दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या होंगे, हमारे इस इंटरवल में शामिल होंगे। अब हम इसको इंटरवल में किस तरीके से लिख सकते हैं? अब क्योंकि मुझे नंबर्स चाहिए 100 से 200 के दरमियान, ठीक है, तो 100 को तो हम इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए हम ओपन इंटरवल को या ओपन ब्रैकेट को शो करने के लिए ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और इसी तरह से क्योंकि हमें 200 भी नहीं चाहिए तो इसके लिए भी हम उलट सिंबल यूज़ करेंगे ब्रैकेट का। ठीक हो गया, ये है हमारे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ही क्या है कि हमने इस इंटरवल में वो नंबर लेने हैं, मतलब अगर हम कोई एक स्पेसिफिक नंबर रख रहे हैं तो वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि उसका नियरेस्ट छोटा या नियरेस्ट बड़ा नंबर शामिल हो रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद अच्छा, और नोटेशन इसमें हमारे पास क्या होती है, हमेशा याद रखें कि या तो लेस का साइन होगा या ग्रेटर का साइन होगा। ठीक है, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई नंबर्स हैं a एंड b, कोई से भी दो रियल नंबर्स हैं a एंड b, तो अब मुझे इसके दरमियान का नंबर चाहिए, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ b ग्रेटर देन x एंड x इज़ ग्रेटर देन a। तो दोनों में से हम कोई सा भी सिंबल ओपन इंटरवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये निशानी रखने कि जहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ लेस का साइन होगा या सिर्फ ग्रेटर का साइन होगा, तो उस नंबर के लिए जिस नंबर के साथ ग्रेटर का साइन हो या अगर जिस नंबर के साथ लेस का साइन हो, तो उन नंबर्स के साथ हमने क्या करना है, ओपन इंटरवल की नोटेशन यूज़ करनी है। फिर इसके बाद आ जाते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 से लेके 200 तक कितने नंबर्स हैं, तो अब इसको आप किस तरह से नंबर्स को काउंट करेंगे, मतलब 100 से काउंट करना शुरू करेंगे और 200 तक काउंट करेंगे। मतलब अपनी काउंटिंग में आप 100 को भी शामिल करेंगे और 200 को भी शामिल करेंगे। तो जो आप काउंटिंग कर रहे हैं, ये जो भी नंबर काउंट करना शुरू कर रहे हैं वो क्या है, 100 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब 100 x इक्वल टू 100 काउंट किया, फिर 101, तो 100 से ग्रेटर नंबर भी शामिल हो गया। इसी तरह चलते चलते जब हम 200 से छोटे नंबर्स तक आ गए तो x लेस देन 200 तो होगा, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमें 200 भी चाहिए, तो 200 को भी काउंट करेंगे, मतलब इक्वल टू 200। अब हम इसको इंटरवल पे या नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं? अब नंबर लाइन में हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि हमने 100 को भी काउंट करना है और हमने 200 को भी काउंट करना है, मतलब ये तो हमारी काउंटिंग में शामिल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 पे ओपन इंटरवल यूज़ करें, क्लोज्ड इंटरवल यूज़ करेंगे और ब्रैकेट की डायरेक्ट नोटेशन यूज़ करेंगे। इसी तरह से 200 पे भी हम क्या कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल का ही सिंबल यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्लोज ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, अब इंटरवल अगर हम लिखें तो इसको किस तरीके से लिखेंगे 100 to 200 और
इंटरवल्स क्या होंगे, क्लोज्ड, मतलब ब्रैकेट्स हमारे पास बिल्कुल सीधी होंगी, नंबर्स की साइड पे इनके फेसेस होंगे। अब अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं कि लेट ए इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन बी, मतलब ए और बी कोई से दो ऐसे नंबर हैं जिनके दरमियान में एक्स है और एक्स ए के इक्वल भी है, एक्स बी के इक्वल भी है। तो हम इस इंटरवल को शो कैसे करेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक हो गया। अब निशानी हमें कैसे याद रहेगी कि हमने कहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाना है और कहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना है, तो आप सिर्फ इनको कंपेयर कर लें। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था, 100 लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 200, और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 100 इज लेस एंड इक्वल, एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 200। ठीक हो गया। तो जहाँ पे लेस और इक्वल के सिंबल्स के साथ, लेस और ग्रेटर के सिंबल्स के साथ इक्वल का सिंबल आ जाएगा, वहाँ पे हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल यूज़ होना है। और जहाँ पे सिर्फ लेस का साइन होगा, वहाँ का क्या मतलब है कि 200 से छोटा, वेरी नियरेस्ट छोटा नंबर 200 से हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर 100 लेस देन एक्स है, मतलब वेरी नियरेस्ट बड़ा नंबर 100 से हम एक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि ओपन इंटरवल क्या है और क्लोज्ड इंटरवल क्या है, और ये भी पता चल गया होगा कि हमने इनकी किस तरीके से निशानी रखनी है कि हमें याद रहे कहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल के सिंबल्स आने हैं और कहाँ पे ओपन इंटरवल के सिंबल्स आते हैं। नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड इंटरवल। अब हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब है, लेट्स से मैं नंबर लेती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि 100 से लेकर 100 से 200 तक, ओके 100 से 200 तक, या 100 के बाद 200 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो हम इसको नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 100 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस आर इक्वल टू 200। अब हमारे लिए इसको इंटरप्रेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि लेस का सिंबल जहाँ पे भी होगा, सिर्फ लेस का सिंबल जहाँ पे भी होगा ओपन इंटरवल, और जहाँ पे लेस आर इक्वल हो जाएगा, मतलब लेस ग्रेटर के साथ एक इक्वल का साइन भी आ जाएगा, वहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल यूज़ करना है। तो अब हम अपने नंबर्स लिख लेते हैं। एक नंबर है 100 और दूसरा नंबर है 200। अब 200 के साथ लेस के अलावा इक्वल का सिंबल भी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और क्योंकि 100 के साथ सिर्फ लेस का साइन है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे या ओपन इंटरवल का साइन सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब ऐसा इंटरवल जिसमें हमारी एक नंबर तो इंक्लूड हो रहा हो, जैसे कि 200 इंक्लूड हो रहा है, लेकिन दूसरा नंबर इंक्लूड ना हो रहा हो, जैसे 100 इंक्लूड नहीं हो रहा, 100 लेस देन एक्स है, मतलब 100 से नियरेस्ट बड़ा नंबर तो हम एक्स के लिए रख सकते हैं, लेकिन 100 नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसलिए 100 तो शामिल नहीं हो रहा, इसलिए ओपन इंटरवल आ जाएगा इसके साथ। अब कोई भी ऐसा इंटरवल जिसमें हमारे पास एक साइड से क्लोज हो और एक साइड से ओपन हो, तो ऐसे इंटरवल को हम क्या कहते हैं, हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड इंटरवल। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इसी तरह की नोटेशन होगी या इसी तरह से नंबर होंगे। लेट्स से अगर नंबर आ जाता है a इज़ लेस आर इक्वल टू एक्स एंड x इज़ लेस देन b, तो इसके लिए हम क्या नोटेशन यूज़ करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a और b तो आगे। अब क्योंकि a क्या है, क्लोज्ड है, a के साथ इक्वल का साइन भी है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ गई। अब b के साथ क्या है, लेस, सिर्फ लेस, इक्वल का सिंबल नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्लोज्ड रे की तरफ। क्लोज्ड रे क्या चीज़ है, मैं कहती हूँ 100 से आगे कितने मार्क्स नंबर्स आते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 100 से आगे कितने नंबर हैं, क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिट नंबर्स हैं। तो 100 से आगे कितने नंबर्स हैं हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, 100 से ऑनवर्ड क्या करेंगे, या तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 100 से आगे इन्फिनिट नंबर्स हैं, डेफिनेटली हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब दो कंडीशंस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, 100 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन इन्फिनिटी, और इसके अलावा 100 इज़ लेस आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन इन्फिनिटी। ठीक हो गया, एक्स लेस इक्वल
रखने से, इन्फिनिटी के इक्वल या लेस रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास, ठीक है, क्योंकि वो ओपन ही आना है, क्योंकि इन्फिनिटी को तो हम काउंट कर नहीं सकते, नंबर्स आगे चलते जा रहे हैं तो वो हर हाल में ओपन इंटरवल ही रहेगा। अच्छा, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि 100 के साथ सिर्फ लेस का साइन है तो क्या हो जाएगा 100 और इन्फिनिटी, तो 100 के साथ सिर्फ ओपन इंटरवल आएगा, सॉरी 100 के साथ क्योंकि सिर्फ लेस का साइन है, इक्वल का नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। और इन्फिनिटी के साथ आप जो इंटरवल लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ओपन लगाएं या क्लोज लगाएं, बेटर क्या है आप ओपन इंटरवल यूज़ करें, ठीक। इसी तरह से 100 लेस आर इक्वल टू x और x is less than infinity, you are now familiar to this, तो क्या ये सही है? अगर तो आपने पिछली सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सुना है और समझा है तो आपको इस नोटेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके, ये हमारे पास क्या होती है क्लोज रेज, मतलब अगर एक साइड पे नंबर है और दूसरा हमारे पास कोई एंड पॉइंट नहीं है, एक एंड पॉइंट पता है, ठीक है, एक एंड पॉइंट हमें पता है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट हमारे लिए अननोन है, हमें पता ही नहीं है कि ये नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं। तो ऐसी इंटरवल्स जिनमें हमारे पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो और दूसरा एंड पॉइंट अननोन हो, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम कि ये क्या नंबर है, क्योंकि ये इन्फिनिट है, नंबर्स चलते जा रहे हैं, ठीक। तो ऐसे इंटरवल्स को हम क्या कहते हैं, रेस, क्लोज्ड रेस या ओपन रेस। उम्मीद है आपको इंटरवल्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे हमने इंटरवल्स की नोटेशन देनी है वहाँ पे अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7 से 15 सॉल्व करेंगे। होप सो आपको इस वीडियो में जो भी समझाया गया है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमेशा की तरह आखिरी बात, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।